हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो रिमेंबर, हमने लास्ट में एक टॉपिक किया था दैट वाज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, वही कंटिन्यू टॉपिक हमारे पेज नंबर 189 का फ्रॉम दी चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी क्लास 11th, राइट। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ पास्ट ईयर नीट के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टॉपिक व्हिच वी हैड कवर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। जो हमने लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक कवर किया था, सेम पैटर्न में मैं उसी के ऊपर बेस्ड कुछ पीवाईक्यूज लेके आई हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग इज व्हाट। ठीक है, याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है कि एयर के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का है, करेक्ट। तो वो ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना है। अब अगर आपको वो चार्ट याद आ रहा हो तो हमने स्पेसिफिकली पढ़ा था कि एक फ्लो चार्ट होता है कि ऑलवेज द एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, करेक्ट। तो अगर एल्वियोलाई से ब्लड ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर जाना है, फ्रॉम एल्वियोलाई द ऑक्सीजन हैज टू गो टू ब्लड, तो एल्वियोलाई में जो हमारा प्रेशर है O2 का वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपैरेटिव टू दैट ऑफ ब्लड। यहाँ पे इसका प्रेशर लो होना चाहिए, तो तभी तो वो हमारी एल्वियोलाई से ब्लड की तरफ मूव करेगी। सो द आंसर हियर विल बी मोर देन दैट इन दी ब्लड। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एल्वियोलाई का पार्शियल प्रेशर ब्लड से ज्यादा होना चाहिए फॉर ऑक्सीजन टू मूव इन। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Question number 2 says the figure given below, that figure shows a small part of human lung where exchange of gases takes place. पहली बात तो ये कौन सा पार्ट है? This is alveoli. ठीक है, तो यहाँ पर exchange of gases होती है, तो इन्होंने यहाँ लेबलिंग करा हुआ है A which is the lumen of alveoli, B which is the lumen of blood capillary, C present something here, and then D between, that is basement membrane. Now correctly identify along with its function. तो A तो क्या है? alveolar cavity, तो ये हमें सही लग रहा है, which is the main site for exchange of respiratory gases. correct, alveoli में ही सारा exchange होता है respiratory gases का। then D वो बोल रहे हैं capillary wall, but हमने अभी पढ़ा कि D तो क्या है? basement membrane, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। then B पार्ट RBCs, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली हीमोग्लोबिन। RBCs तो है करेक्ट, क्योंकि ब्लड की उसके अंदर RBCs होते हैं, बट डू दे ओनली ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन इन कॉम्बिनेशन? तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन होना चाहिए था। ठीक है, हीमोग्लोबिन तो उनके अंदर एक पिगमेंट है, वो ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ऑक्सीजन। देन C arterial capillary passes oxygen to the tissues. Is it only the arterial capillary? No ना, इट शुड बी बोथ वेज, क्योंकि टिश्यूज से भी तो वापस आएगा हमारा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके। ठीक है जी, तो आंसर इज ए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं पास्ट ईयर्स में। अगर मैं आपको ईयर दिखाऊं, सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट 2016, देन दिस वाज आस्क्ड इन एआईपीएमटी 2011। ठीक है, कैन बी रिपीटेड। देन अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया पीएमटी 98 का है, बट इट इज गिवन ऑन एन एनसीईआरटी पेज 188 एंड इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन that the exchange of gases in the alveoli of the lungs will takes place through simple diffusion. हमने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा that for gases to flow they should move from high pressure area to low. ठीक है ना, तो लो की तरफ मूव करना, so that is from high to low, that is in simple diffusion. In the lungs the air is separated from the venous blood through, ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑल इंडिया पीएमटी 97 में कि लंग्स के अंदर जो हमारी एयर है, ठीक है, वो वीनस ब्लड से कैसे सेपरेट हुई है। अभी हमने एक डायग्राम देखा था जहां पे ये थी हमारी एल्वियोलाई, तो ये रहा हमारा एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ठीक है, देन बीच में है बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कनेक्टिव है, एंड देन बिलो इट इज द
ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन, ठीक है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब कि ये जो एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन है ये बनी हुई है स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू की, ये वर्ड मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, ठीक है जी। और जो ब्लड की आउटर लाइनिंग होती है उसको बोला जाता है एंडोथीलियम, राइट, जो ब्लड कैपिलरी की मेम्ब्रेन होती है। सो द आंसर विल बी बी, दैट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एल्वियोलर की मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन, दैट इज स्क्वामस एपिथेलियम एंड एंडोथेलियम, ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारे 97। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर्स, बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यूज बतानी है, बट कहाँ पे, एट एल्वियोलाई। तो हमने अभी पढ़ा था कि एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, वेयर एज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40 mm ऑफ मर्क्यूरी। यहाँ पे तो लो ही होगा ना, तभी तो वो फिर बाहर की तरफ एस्केप करेगा फ्रॉम हाई टू लो, करेक्ट। सो दिस वाज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें हमारा ऑप्शन ए आंसर बनेगा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ नोट डाउन कर लो ताकि आपको आसानी हो आगे फिगर आउट करने में कि आंसर क्या है। These were the 5 questions which were based on the topic exchange of gases. After this, I'll be putting up a video based on transport of gases followed by its PYQs. ठीक है जी। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में भी मैं सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी, then we will continue with carbon dioxide. So keep watching the videos. You have any doubts, any queries, please post up, and thank you so much.